हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। बच्चों, आपके लिए एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट से एक रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको हम रिलेट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट को मैकेनिक्स के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन मिलने जा रहा है आप लोगों को। ज़रा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। हमारे पास स्क्वायर लूप है। वी हैव ए स्क्वायर लूप मेड बाई 4 आइडेंटिकल रॉड्स। इक्वल साइज रॉड है, तो स्क्वायर फ्रेम बन रहा है ये हमारा। एंड द टोटल मास ऑफ दिस स्ट्रक्चर या दिस रॉड स्ट्रक्चर इज m. m is the net mass of this structure. Total mass है, this is the total mass of all rods. There are 4 rods, so mass of each rod will be. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ने वाली है अभी पता चलेगा आपको। तो आइडेंटिकल रॉड से तो m/4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक यहाँ पर स्विच ऑन की गई है वाई एक्सिस की तरफ, और ये जो फ्रेम है ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, यानी एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, और इसमें करंट पास कर रहे हैं हम लोग, और करंट पास करके हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर दिया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। कहाँ पर है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जब ये स्विच ऑन की जा रही है, जैसे ही करंट पास करेंगे आप, ये रोटेट करने लग जाएगा। अब ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ये हम इस मूवमेंट पर टॉर्क देख के बता पाएंगे कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। वो हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा इसमें। तो टॉर्क का जो डेफिनेशन होता है दैट इज m क्रॉस b. m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप एंड इट विल बी I इंटू ए वैक्टर। ए एरिया जो होगा वो आपका सेंस ऑफ करंट के हिसाब से होता है। अगर करंट हमारी क्लॉक वाइज है तो एरिया वेक्टर डायरेक्टली इनवर्स बोले तो नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, सो आई ए स्क्वायर माइनस के कैप, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल हो गया, मूवमेंट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी नॉट ऑफ जे कैप। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आई ए स्क्वायर बी नॉट एंड के क्रॉस जे होता है माइनस आई, और एक माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस आई हो जाएगा। दैट मीन्स ये रोटेशन जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, यानी रूट ये जो लूप होगा स्क्वायर लूप स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट प्लस एक्स एक्सिस ना बोल के एक्स एक्सिस ही बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, सो अब हमें ये पता चल गया ये लूप रोटेट कर रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि जब ये 90 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 डिग्री पे जब ये रोटेट कर जाएगा एक्सिस के अबाउट, तो उस समय हमें इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं की थी, करंट भले ही हो लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा था, इसलिए एंगुलर स्पीड 0 होगी। लेकिन जैसे ही करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये π/2 एंगल रोटेट कर जाएगा अबाउट एक्सिस के अबाउट ये लूप, तब उस समय एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको एनर्जी मेथड से अप्लाई करने जा रहे हैं। एनर्जी मेथड क्या है? यहाँ पे सबसे पहले जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन रहा है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस के m.b होता है। m होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर हर समय चेंज हो रहा है। अभी एरिया वेक्टर अगर आप सेंस देखोगे तो एरिया वेक्टर का जो सेंस होगा इस एक्स वाई प्लेन में, अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर डायरेक्टली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, माइनस के कैप की डायरेक्शन में। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको इजीली कर पाएंगे। जो भी वर्क डन बाई फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ फील्ड ही वर्क कर रही है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रही, घुमा कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे वर्क डन बाई फील्ड लेंगे, ना कि एक्सटर्नल एजेंट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होगा माइनस के यूएफ माइनस यूआई बोले तो फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी, और ओवरऑल हम इसमें माइनस लगाएंगे। ओके, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। तो फाइनली जब इनिशियली इसका जो पोटेंशियल जी हो जाएगी माइनस के m.b, तो m1 का डायरेक्शन जो है वो कहाँ है? माइनस के की तरफ है, तो ये हो जाएगा i इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि इससे अभी है इनिशियल सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड v नॉट इंटू जे। आप देखोगे k डॉट जे 0 हो जाएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल सिस्टम की क्या है? 0 है।
अब जब ये 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के m2.b। अब आप खुद बताइए, जब ये 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब ये क्लॉकवाइज अगर ये घूमेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि करंट हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो ये एरिया वेक्टर इनवर्स होगा, तो ये वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा। तो जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो आई करंट हो गया इंटू ए स्क्वायर एरिया हो गया, और ये डायरेक्शन होगा जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी जे डायरेक्शन में है, तो बी नॉट जे, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये आई ए स्क्वायर बी नॉट आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जो वर्क डन बाई जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई, तो माइनस के ए आई ए स्क्वायर बी नॉट, और ये इनिशियली जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फील्ड आई ए स्क्वायर बी नॉट, ये वर्क डन बाई फील्ड आ गई। तो जो वर्क डन बाई फील्ड होगा वो चेंज इन करंट के बराबर होगा, और चेंज इन करंट किसके बराबर होगा, हाफ, और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का एक्सिस के अबाउट लेना होगा, हाफ आई एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा उसी मूवमेंट पर है जिस मूवमेंट पर हमने ये वर्क डन जस्ट हमने फाइनल पोटेंशियल लिखी है। ओके, चेंज हमने देख लिया। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालने जाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस इंटू आई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन आई एक्स। अब बात ये आ रही है कि आई एक्स कैसे निकाला जाए, हमारे पास 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तो ये कोई स्क्वायर फ्रेम नहीं है, ये स्क्वायर प्लेट नहीं है जो डायरेक्ट हम इसका एम स्क्वायर बाई 6 कह दें, हालांकि वो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन तरीका क्या है इसका निकालने का जरा देखिए। हमारे पास 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तो हम रॉड का नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, और हमें मूवमेंट इसके अबाउट निकालना है जो कि यहाँ से L/2 पर है, और इस साइड का इन दोनों साइड का बाइसेक्टर है, और यहाँ इन दोनों साइड से L/2 पर है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम फर्स्ट अगर इस रॉड का देखते हैं तो मास हम पहले बोल चुके हैं कि हर एक रॉड का मास m/4 होगा, तो ये हो जाएगा m/4, और इसके अबाउट होगा L/L स्क्वायर अपॉन 12, m/4 L स्क्वायर अपॉन 12, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो मास m हो गया L स्क्वायर बाई 12। क्या यही I इसका भी मोमेंट इनर्शिया होगा, इस रॉड का भी इसके अबाउट, तो इसको हम I2 भी कह सकते हैं। अब ये रॉड का इसके पैरेलल जो मूवमेंट इनर्शिया होगा वो जीरो होगा, तो हम इस पूरे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं, इसको पॉइंट मास के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, तो I3 जो हो जाएगा और I4 हो जाएगा, सिमिलर सिचुएशन आएगा, तो इसका जो हो जाएगा मास m/4 इंटू L/2 का होल स्क्वायर। सो अब हमें टोटल अगर मूवमेंट इनर्शिया निकालना है तो टोटल मूवमेंट इनर्शिया की जो जरूरत पड़ेगी दैट इज Ix, तो Ix की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2, सो 2 टाइम्स I1 की वैल्यू हो जाएगी m/4 L स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 टाइम्स m/4 L/2 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास आएगा ml स्क्वायर बाई 6, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा, और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ रखेंगे। तो चलिए देखते हैं ओमेगा क्या आता है, ये आएगा ट्वाइस आई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन एल को हमने यहाँ पे ए माना है, तो एल को हम ए के रूप में लिखेंगे, तो आई एक्स हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 6, एम मास है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 12 आई बी नॉट अपॉन कैपिटल एम। ये आपका टोटल उस समय पर एंगुलर स्पीड आ जाएगी जिस समय ये 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो आपने देखा कि एनर्जी मेथड से हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर पाए, और हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसके मैकेनिक्स से हमने रिलेट किया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आएंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आप मुझे देख रहे थे रविंद्र द्विवेदी को, ज्ञानकल्प फिजिक्स क्लासेस बाय आर डी सर इन देहरादून। थैंक यू।